Good morning. Today we will discuss structure of bacterial cell. Structure of bacterial cell. In last class, we discussed about a Monera kingdom. In Monera kingdom lie mostly members are the bacteria. So in this class, we detail study about a bacterial cell. If we talk about a cell limiting structure known as a cytoplasm, known as a plasma membrane. Sorry, cytoplasm तो कहीं से take plasma membrane. पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल है और बैक्टीरियल सेल की आपको एक लिमिटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलने वाले हैं. अ यूनिक फीचर ऑफ बैक्टीरियल सेल की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या देखने को मिलेगी, एक अदर स्ट्रक्चर होगी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट आउटर होगी और उसे आप नाम देने वाले हैं पर्टिकुलर सेल वॉल. पर्टिकुलर नाम देने वाले हैं सेल. पर्टिकुलर सेल वॉल है. पर्टिकुलर सेल वॉल के ऊपर ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की सराउंडिंग होगी. ग्लूकोज या पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट की सराउंडिंग होगी और उस सराउंडिंग को आप बोलने वाले हैं ग्लाइकोकैलिक्स. उस सराउंडिंग को आप बोलने वाले हैं ग्लाइकोकैलिक्स. पर्टिकुलर ग्लाइकोकैलिक्स कि कोई भी बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल का डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म, तो आप क्या कहते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अपर पे एक स्ट्रक्चर है जो पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल को शेप प्रोवाइड करती है, मेंटेन करती है सेल, और कोलैप्स और बर्स्टिंग से भी प्रिवेंट करने का काम करते हैं इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और उसको आप नाम देने वाले हैं सेल वॉल. नेक्स्ट, इसके अलावा सेल वॉल के ऊपर एक और आपको लेयर देखने को मिलती है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की सराउंडिंग होती है और उसको आप नाम देने वाले हैं ग्लाइकोकैलिक्स. ठीक, पर्टिकुलर वन बाय वन एक एक डिटेल में हम करने वाले हैं. आप इसको नोटबुक में आप लिख भी सकते हैं. ठीक, चलिए अगर मैं फर्स्टली बात करूं, एक पर्टिकुलर वर्ड दिया जाता है सरफेस अपेंडेज, सॉरी सेल एनवेलप. एक पर्टिकुलर वर्ड दिया जाता है सेल एनवेलप. एनवेलप मीन्स लिफाफा. कि कोई भी आप पर्टिकुलर चिट्ठी डालने वाले हैं या आज रक्षाबंधन के लिए आप लोग राखी देने वाले हैं तो उसको एक कवर के अंदर, पैकेट के अंदर बहुत अच्छे से पैक करके आप सेंड करने वाले हैं. तो नेक्स्ट एक एनवेलप की यूज है. तो पर्टिकुलर सेल है तो यहाँ पर भी क्या एक एनवेलप की रिक्वायरमेंट है, और वो यही एनवेलप कौन कौन फॉर्म करते हैं उसके मैं पार्टिसिपेंट की बात करता हूँ. ठीक, पर्टिकुलर अगर सेल एनवेलप की बात करें तो ग्लाइकोकैलिक्स, पर्टिकुलर ग्लाइकोकैलिक्स. नेक्स्ट cell wall, and another last one is cell membrane. Cell membrane. These three units make a cell envelope. ठीक, पर्टिकुलर अगर सेल एनवेलप की मैं बात करूं तो एक सिंगल स्ट्रक्चर है. पर्टिकुलर एक सिंगल स्ट्रक्चर या लेयर है, स्ट्रक्चर या पर्टिकुलर लेयर है जो पर्टिकुलर इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड. ठीक, अब नेक्स्ट ये डिफरेंट केमिकल से बनती है. ठीक, मेड अप ऑफ डिफरेंट केमिकल्स. ठीक, केमिकल्स. अगर मैं बात करूं आगे पर्टिकुलर ग्लाइकोकैलिक्स की अगर मैं बात करूं तो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट. सेल वॉल की बात करूं तो पेप्टिडोग्लाइकन. नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो आपकी क्या
लिपिड्स एंड प्रोटीन्स हैं आपको देखने को मिलेंगे। फॉस्फोलिपिड और ठीक फॉस्फोलिपिड्स आपको देखने को मिलता है। ठीक लिपिड है, लिपिड के पास ही आपको क्या एक अगला एंटिटी फॉस्फेट है वो जुड़ गई है। ठीक तो लिपिड और फॉस्फेट आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सभी मेड ऑफ डिफरेंट केमिकल से फॉर्म हुआ है क्या सेल एनवेलप, और ये ग्लाइकोलेक्ट सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक चलेंगे, अब हम एक एक वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। ठीक अगर मैं पर्टिकुलर ग्लाइकोलेक्ट्स की बात करूं, पर्टिकुलर ग्लाइकोलेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, ग्लाइकोलेक्ट्स तो पर्टिकुलर सेल के ऊपर कार्बोहाइड्रेट की सराउंडिंग आपको देखने को मिलती है, और ये सराउंडिंग दो टाइप की देखने को मिलती है। अगर ये पर्टिकुलर लूज टाइप में आपको देखने को मिलती है, ठीक अगर आपको लूज टाइप में देखने को मिलती है, ठीक लूज टाइप, तो आप इसको बोलने वाले हैं स्लाइमी लेयर, स्लाइम लेयर। और ये क्या, ये हेल्प होती है, ये हेल्प करती है, हेल्प इन अटैचमेंट, हेल्प इन अटैचमेंट, ये आपको पर्टिकुलर अटैचमेंट में हेल्प करती है। ठीक पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलर जो भी आपको ग्लाइकोलेक्ट्स है वो आपको बिल्कुल रफ एंड टाइट आपको दिखाई दे। ठीक जो भी आपको क्या, जो भी है रफ है, टाइट है, बिल्कुल टाइट है, तो उसको आप क्या बोलने वाले हैं, कैप्सूल आप बोल देते हैं। ठीक कैप्सूल, ठीक कैप्सूल फॉर्म करने में आपको देखने को मिलती है। ठीक और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं कहाँ, स्पेक्ट्रोकोकस निम्नाई, स्पेक्ट्रोकोकस, या मैं बात करूं डिप्लोकोकस, ठीक सेम डिप्लो स्पेक्ट्रो एस स्पेक्ट्रोकोकस निम्नाई, स्पेक्ट्रोकोकस निम्नाई। ठीक उसमें आपको देखने को मिलते हैं ये फॉर्म होते हुए पर्टिकुलर एस स्ट्रेन, एस थर्ड स्ट्रेन, और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आर, ठीक सेकेंड, एस है स्मूथ स्ट्रेन है और आर रफ स्ट्रेन है। ठीक अगर मैं स्मूथ की अगर मैं बात करूं तो ये आपके वायुलेंट होते हैं, ये क्या आपके वायुलेंट होते हैं, यानी ये निमोनिया कॉज करने में हेल्प करते हैं। और जबकि रफ सेकंड होते हैं, इनमें आपकी एब्सेंट जैसी चीजें होती है, तो ये क्या है निमोनिया कॉज नहीं करता। और इसी से रिलेटेड बहुत सुंदर एक एक्सपेरिमेंट है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ठीक जेनेटिक मटेरियल के रिगार्डिंग, वो 12th क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक चलेंगे, इसी के ऊपर उन्होंने माइस के ऊपर किया था, निमोनिया कॉज करने और नहीं करने, एस थर्ड और आर सेकंड के ऊपर। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। ठीक ग्लाइकोलेक्ट्स में आपको ये चीजें देखने को मिलती है। ठीक चलेंगे, ठीक जो भी एस थर्ड है उसमें स्मूथ लेयर बन जाती है पॉलीसेकेराइड की, और जो आपको क्या साइनी कॉलोनीज आपको प्रोवाइड करती है। ठीक रफ में वो चीजें नहीं हो पाती। ठीक तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। चलाएंगे, ग्लाइकोलेक्ट्स है वहां पर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक नेक्स्ट है सेल वॉल, नेक्स्ट है सेल वॉल। अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल की अगर मैं बात करूं, बैक्टीरियल सेल वॉल पर्टिकुलर फर्स्ट फंक्शन की बात करूं तो क्या करती है, शेप प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है। ठीक ठीक शेप प्रोवाइड, प्रोटेक्शन करती है, पर्टिकुलर प्रोटेक्शन है। ठीक फ्रॉम किससे, कोलैप्सिंग एंड ब्रस्टिंग। ठीक टूटने और फटने में आपकी क्या करती है, इसको प्रिवेंट करने का काम करती है। नेक्स्ट और मैं अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बात करूं ये किससे, कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलर कंपोजिशन, ठीक अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं
तो कंपोजिशन की में आपको क्या देखने को मिलता है, पर्टिकुलर अगर आप बुक में देखोगे तो नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड आपको देखने को मिलता है, या नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड। ठीक, ठीक, अगर मैं बात करूं, अगर इसको पर्टिकुलर ये पेप्टिडोग्लाइकन की फॉर्म, पर्टिकुलर ये पेप्टिडोग्लाइकन होता है जिसमें आपकी पेप्टिडोग्लाइकन में दो सब यूनिट होती हैं, नीम एंड नेग, एन एसिटाइल मुरामिरिक एसिड एंड नेक्स्ट है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन है, ये आपको यूनिट देखने को मिलेगी और पर्टिकुलर ये आपके अमाइनो एसिड से अटैच्ड होगी। ठीक, 4 अमाइनो एसिड अटैच्ड होते हैं नीम यूनिट के साथ। ठीक, यहाँ पर इसीलिए ये नाम दिया गया है पेप्टिडोग्लाइकन। और पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ तो पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड, इससे आपके क्या पेप्टिडोग्लाइकन बनता है। और नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड का मतलब कि एंटायर इन प्लांट को रेफरेंस लेकर किया गया कि प्लांट में आपकी क्या सेलुलोज की देखने को मिलता है, और सेलुलोज भी एक टाइप का क्या कार्बोहाइड्रेट ही है। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो पॉलीसेकेराइड है। ठीक, बहुत ढेर सारी मोनोसेकेराइड से यूनिट है वो उसमें अटैच होकर बनती है। ठीक, तो उसके वजह से आपको ये चीजें दी गई हैं और मेनली पेप्टिडोग्लाइकन की ये बनी होती है। और नेम और नेग है ये इसकी पर्टिकुलर सब यूनिट है, और नेम और नेग आपकी क्रॉस लिंक्ड होती है। ठीक, अगर मैं बात करूं, अगर ये कैसे होंगे, ये यहाँ पर ऐसे होंगे, नेम नेग नेम नेग, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ठीक, ये ऐसे अटैच्ड होंगे। ठीक, क्रॉस लिंक्ड आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं तो अगर इन जनरली फॉर्म में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक, ये आपके क्रॉस लिंक्ड आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, ये चीज हो गई। सेल वॉल है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी। ठीक, सेल वॉल की अगर मैं बात करूं, सेल वॉल के बाद है सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं, ये आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल एक क्या टाइप है, प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करूं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में बोथ दोनों ही टाइप में सेल मेम्ब्रेन सेम ही होती है, कंपोजिशन भी सेम ही होता है। हाँ, पर डिफरेंट प्रोटीन और लिपिड है उसका कंपोजिशन है वो वेरी करता है। और ये पर्टिकुलर यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर भी आपको वेरी करते थे। पर्टिकुलर प्रोटीन है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, लिपिड है वो थोड़ा कम, वो या फिर कंपोजिशन कोई दूसरी सेल में वो कंपोजिशन चेंज हो जाती है, पर पर्टिकुलर आपको यही देखने को मिलती है। ठीक, कि सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपको सिमिलर ही आपको देखने को मिलती है। ठीक, बेस्ड ऑन सेल कंपोजिशन की बात करें तो। ठीक, तो आगे देखो, और इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो भी यही पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है सेल एनवेलप, और सेल एनवेलप यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। जब हम बैक्टीरियल सेल की अगर बात करें, बैक्टीरियल सेल में हम आउटर से इनर की तरफ अगर जाते हैं तो सबसे पहले सेल एनवेलप देखने को मिलता है, और सेल एनवेलप फॉर्म्ड होता है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और वो तीनों चीजें मैं 1 बाय 1 बहुत अच्छे डिटेल से मैंने आपको बता दी। ठीक, नेक्स्ट अब हम इनसाइड मूव करते हैं। ठीक, पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलर सेल के सरफेस पर, ठीक, सेल सरफेस या फिर पर्टिकुलर एक बोला जाता है सेल अपेंडेज। सेल अपेंडेज, सेल अपेंडेज क्या है,
जो आपके आपके सेल वॉल पे आपको अपेंडेज यानी बाहर सेल से बाहर लगे हुए आपको दिखाई दे, सेल वॉल पे लगे हुए और सेल से बाहर निकले हुए आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। और वो आपकी फर्स्ट, अगर मैं बात करूं सेल अपेंडेज की फॉर्म में, तो सबसे फर्स्ट आपको देखने को मिलता है फ्लैजिला, फ्लैजिला, नेक्स्ट है फ्लैजिला, सेकंड है पिलाई एंड थर्ड है फिम्बरी, थर्ड है फिम्बरी, फिम्बरी, ठीक, थर्ड है फिम्बरी। अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं इन अपेंडेज की, तो फ्लैजिला में पर्टिकुलर जो भी सेल वॉल होती है, सेल वॉल पे आपको फ्लैजिला आपको अटैच दिखाई देगा। और नेक्स्ट ये आपको ऐसे ऐसे आपको बनता हुआ दिखाई देगा। पर्टिकुलर फ्लैजिला की अगर मैं बात करूं, तो फ्लैजिला आपको क्या फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होगा, फ्लैजिलिन प्रोटीन। पर्टिकुलर फ्लैजिला है वो 3 कंपोनेंट्स होंगे फ्लैजिला में। फर्स्ट आपकी बेसल बॉडी होगी, फर्स्ट बेसल बॉडी, और ये बेसल बॉडी सेल वॉल से अटैच होगी, देखो यहाँ। और इस पर्टिकुलर बेसल बॉडी में आपकी 4 रिंग प्रेजेंट होगी, 4 रिंग है वो प्रेजेंट होगी, MRSL, ये आपकी रिंग प्रेजेंट होती है, MRSL, ठीक। आगे देखो, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेसल बॉडी, बेसल बॉडी के बाद सेकंड होती है ये वाला पार्ट, हुक, हुक। और ये पर्टिकुलर हुक है, ये आपको पर्टिकुलर बेसल बॉडी और फिलामेंट है उससे अटैच करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। एक मिडिल पोर्शन है जो आपकी बेसल बॉडी और फिलामेंट है, इन दोनों को अटैच करने का काम करता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है फिलामेंट, और ये फिलामेंट पार्ट ये है आपका, ठीक। फिलामेंट ये पार्ट, इतना ही ये पार्ट है, फिलामेंट है। लार्जेस्ट पोर्शन, जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में दी गई है लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ फ्लैजिला इज अ फिलामेंट। और जो भी फिलामेंट की बात करें, ठीक, तो ये आपका लार्जेस्ट पोर्शन होता है, ठीक। और ये एक मेम्ब्रेन होती है, उससे ये क्या है सराउंडेड आपको देखने को मिलता है, ठीक। यूकैरियोटिक फ्लैजिला और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में आपको डिफरेंस, फ्लैजिला स्ट्रक्चर वहां पे भी आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर भी, पर यूकैरियोटिक फ्लैजिला और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये आपको क्या है, फ्लैजिला आपको बैक्टीरियल सेल का फ्लैजिला है, ठीक। चलिए आगे, ये चीजें मैंने आपको फ्लैजिला की बात करी। अब फ्लैजिला का वर्क क्या है, फ्लैजिला का अगर मैं बात करूं, फ्लैजिला का फंक्शन है बैक्टीरियल सेल को मूवमेंट देता है, ठीक। पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल को मूवमेंट देता है, एक लोकोमोटरी ऑर्गन है, ठीक, लोकोमोटरी ऑर्गन है, ठीक। मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, क्या है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि बैक्टीरियल सेल है, अगर बैक्टीरियल सेल है, ठीक, बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल की अगर मैं बात करूं, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो आप उसे रेफर करेंगे मोटाइल, मोटाइल। अगर फ्लैजिला अब्सेंट है, फ्लैजिला अब्सेंट है, तो आप उसे रेफर करेंगे नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, ठीक। आगे देखिए पिलाई में, अगर मैं बात करूं पिलाई की, सेकंड है पिलाई, ठीक। पिलाई की बात करूं तो पिलाई आपको एक सरफेस स्ट्रक्चर या सरफेस अपेंडेज की तरफ आपको देखने को मिल जाएगी। और पर्टिकुलर ये आपको क्या काम करती है, ये डीएनए ट्रांसफर करने में वर्क होता है, इसका डीएनए ट्रांसफर में वर्क होता है इसकी। जैसे पिलाई की अगर मैं बात करूं तो एक ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। ये बैक्टीरियल सेल है और ये आपकी ट्यूबुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक, मान लो। और ये दोनों बैक्टीरियल सेल है, पास पास है, और यहाँ से ये ट्यूब है, दोनों ही क्या हो गए, फ्यूज हो गए। और फ्यूज हो जाने के बाद ये ऐसे आपको देखने को मिलता है,
ठीक, और ये देखने में मिलता है। तो पर्टिकुलर इसका जो डीएनए है वो ट्रांसफर होकर इस सेल में चला जाएगा और इसे ही आप क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्या कहने वाले हैं इसको, कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। और यही एक एशियन टाइप का डीएनए ट्रांसफर मेथड है और ये एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंसीडर किया जाता है। ठीक, और मोनेरा में रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इसी टाइप को आपको देखने को मिलता है। बाकायदा डायग्राम में भी है आपके एनसीईआरटी की बुक में कि डीएनए ट्रांसफर मेथड है वो एशियन टाइप का, प्रिमिटिव टाइप का है, तो वो उसको यही चीजें हैं वो रेफर की गई है। ठीक, और इसलिए क्या काम आती है, इसमें पिलाई का काम आता है। ठीक, आगे देखो एक स्पेशल प्रोटीन की बनी होती है। ठीक, तो ये आपको देखने को मिलता है। इसका लोकोमोशन से कोई लेना देना नहीं है। पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं पिलाई और फिम्बरी की, अगर मैं बात करूं तो उनका लोकोमोशन से कोई लेना देना नहीं है। लोकोमोशन और मूवमेंट का सिर्फ फ्लैजिला से ही आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं पिलाई की बात करूं तो पिलाई आपके रिप्रोडक्शन या जो भी डीएनए ट्रांसफर मेथड में आपको इम्पोर्टेंट है, और फिम्बरी है वो पर्टिकुलर अटैचमेंट में काम आती है। ठीक, अगर मैं फिम्बरी की बात करूं तो अटैचमेंट में काम आती है। ठीक, देखो अगर मैं फ्लैजिला का स्ट्रक्चर मैंने ये सामने बना दिया और पिलाई की स्ट्रक्चर में बनाऊं तो पिलाई की स्ट्रक्चर आपको ऐसे देखने को मिल जाती है। ठीक, ऐसे आपको देखने को मिल जाएगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, ये आपकी पिलाई रही। ठीक, अगर मैं बात करूं थर्ड वन फिम्बरी की, अगर मैं थर्ड बात करूं फिम्बरी की, ठीक, फिम्बरी की बात करूं तो फिम्बरी आपकी सेल के ऊपर देखो ये आपकी लगी। ठीक, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस या स्ट्रक्चर। ठीक, अगर मैं बात करूं तो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, और ये पर्टिकुलर आउटवर्ड आपको देखने को मिलती हैं। और ये आपको शेप की अगर मैं बात करूं तो ये शेप आपकी बिसल शेप को होती है। ठीक, ब्रश होती है ना वो आपके उस तरीके से ब्रिसल शेप। ठीक, ब्रिसल शेप, ब्रिसल भी कह दो, हेयर भी कर दो, आपको सेम ही आपको देखने को मिलती है। इनका पर्टिकुलर रोल होता है अटैचमेंट में, पर्टिकुलर ये रोल होता है अटैचमेंट में। ये अटैचमेंट पर्टिकुलर या तो होस्ट होते हैं उनसे ये अटैचमेंट होंगे, या पर्टिकुलर मैं बात करूं अटैचमेंट की तो पर्टिकुलर ये अटैचमेंट जो भी आपकी स्ट्रीम होंगी उनके रॉक से ये आपके क्या अटैचमेंट, यानी पत्थर की चट्टाने जो भी चट्टाने हैं उनसे वो अटैच करने में काम में आती हैं। ठीक, पर्टिकुलर फिम्बरी का ये आपको काम देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपकी सेल एनवेलप और सेल अपेंडेज है वो मैंने कंप्लीट करा दिए। बाहर की जो भी आउटवर्ड है वो सब। अब हम बैक्टीरियल सेल के इनसाइड चलते हैं। अगर बैक्टीरियल सेल है अगर उसके अंदर चले तो देखो सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी कि जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवर्डिंग फोल्डिंग्स है उस पे आपको देखने को मिलती है। ठीक, इनवर्डिंग फोल्डिंग्स है और उन्हीं इनवर्डिंग फोल्डिंग्स को आप क्या कहने वाले हो, आप उनको मीजोसोम्स कहने वाले हो। क्या कहने वाले हो, मीजोसोम। ठीक, अगर मैं इसको रेफर करूं तो आप इसको मीजोसोम कहने वाले हो। आप देखो मीजोसोम की बात। ठीक, मीजोसोम की अगर मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवर्डिंग फोल्डिंग है। इनवर्डिंग का मतलब अंदर की तरफ। ठीक, इनवर्डिंग फोल्डिंग, अंदर की तरफ वो फोल्ड हो गई। चले आगे। ठीक, आगे देखो अब पर्टिकुलर प्लाज्मा मीजोसोम्स हैं, ये इनका फंक्शन क्या है, मीजोसोम की फंक्शन सबसे फर्स्ट एनर्जी रिलेटेड फंक्शन, पर्टिकुलर एनर्जी रिलेटेड। और यहाँ आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ जो भी रेस्पिरेशन वगैरह चीजें हैं, गैसेस एक्सचेंज है, ये चीजें रेस्पिरेशन आपको देखने को एनारोबिक होगा। ठीक, ठीक, जैसे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में अगर मैं बात करूं, माइटोकॉन्ड्रिया आपकी क्या एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसी तरीके से आपको एनर्जी रिलेटेड आपको प्रोसेस देखने को मिलते हैं और इसीलिए आपको पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर भी इसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया
लाइक स्ट्रक्चर। ठीक ठीक, एनर्जी रिलेटेड इसका वर्क होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलर सीक्रेशन का फंक्शन होता है कि ये पर्टिकुलर सीक्रेशन करती है। थर्ड में बात करूं, सेल वॉल फॉर्मेशन में काम आती है। क्या है? सेल वॉल फॉर्मेशन में काम आती है। फिर डॉटर सेल है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में आपके काम आती है। ये इसके पर्टिकुलर फंक्शंस हैं। ठीक, ये इसके पर्टिकुलर फंक्शंस हैं। ठीक, कि एनर्जी रिलेटेड प्रोसेस है, सीक्रेशन है, सेल वॉल फॉर्मेशन है, डॉटर सेल्स है, ये चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं पर्टिकुलर मीजोसोम की। ठीक, आगे देखो और भी इसके फंक्शंस है, आप एनसीईआरटी की बुक में आप और भी रेफर कर सके, और एक अच्छा टॉपिक है मीजोसोम। ठीक, चले आगे, कुछ समय की बाध्यता है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक, आगे देखो, अदरवाइज वीडियो है बोले लंबी हो जाएगी। मम्मी है क्या? ठीक, अगर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपको एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलती है और उसको आप रेफर करने वाले हो क्रोमेटोफोर्स। पर्टिकुलर आप उसको रेफर करने वाले हैं क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स की अगर मैं बात करूं, क्रोमेटोफोर्स क्रोमेटोफोर्स की अगर मैं बात करूं, क्रोमा मीन्स कलर, क्रोमा मीन्स कलर, फोर्स मतलब बियरिंग स्ट्रक्चर, बियरिंग स्ट्रक्चर, कलर बियरिंग स्ट्रक्चर्स। और कलर बियरिंग में पर्टिकुलर ये कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्लास्टिड्स जैसी चीजें आपको। ठीक, पर्टिकुलर कलर बियरिंग स्ट्रक्चर क्रोमेटोफोर्स होते हैं। ठीक, जो पर्टिकुलर आपको ये क्या बैक्टीरियल सेल है उनको आपको क्या ये चीजें आपको कलर देने के लिए काम में आते हैं। लाइक क्लोरोफिल ए आपको देखने को मिलता है पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल में, तो क्रोमेटोफोर्स ही है, और ये पर्टिकुलर इसी की वजह से वो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कर पाते हैं। ठीक, खुद की एनर्जी खुद फॉर्म कर पाते हैं। ठीक, आगे देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, क्रोमेटोफोर्स हो गया। क्रोमेटोफोर्स के बाद हम नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे हमारे, अब एक और ऑर्गेनल आपको देखने को मिलता है जिसे आप क्या बोलते हो? राइबोसोम्स। क्या देखने वाले हो? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स राइबोसोम्स की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक, राइबोसोम्स की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक सेल्स में, तो यहाँ पर आपको राइबोसोम है 70S आपको देखने को मिलता है। 70S टाइप है। 70S टाइप का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर आपको इसमें लार्ज सब यूनिट है, जो भी राइबोसोम है, राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट है वो आपकी 50S है, एंड स्मॉल सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट 30S है। ठीक, और जो भी S है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्वेदबर्ग कोफिशिएंट को, इसको स्वेदबर्ग कॉन्फिडेंस को कोफिशिएंट है उसको, और पर्टिकुलर ये आपके डेंसिटी है उसको रेफर कर रहा है, पर्टिकुलर डेंसिटी है उसको रेफर कर रहा है। ठीक, स्वेदबर्ग है साइंटिस्ट, उन्होंने दिया था तो उनको ऑनर करने के लिए ये चीजें की गई थी। स्वेदबर्ग कोफिशिएंट जो आपको क्या डेंसिटी है उसको ये रेफर कर रहा है। ठीक, अगर मैं बात करूं राइबोसोम है ये पर्टिकुलर प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, या प्रोटीन सिंथेसिस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सेल के अंदर। ठीक, आगे देखो, इसको यूनिवर्सल ऑर्गेन्यूल भी बोलते हैं। यूनिवर्सल ऑर्गेन्यूल्स की पर्टिकुलर आपके ये प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म है वहां पे भी आपको देखने को मिलता है। यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट होता है, यूकैरियोटिक सेल है उसके क्लोरोप्लास्ट, जाहिर सी बात है यूकैरियोटिक सेल में ही आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। ठीक, क्लोरोप्लास्ट में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया में आपको देखने को मिलते हैं, और साथ में आपको ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पे भी आपको देखने को मिलते हैं।
ठीक। तो इसलिए इसको यूनिवर्सल ऑर्गेनेल दिया गया है और पर्टिकुलर ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ठीक। पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं तो नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक, नॉट मेम्ब्रेन, ठीक। यूकैरियोटिक में भी हम बात करें तो नॉन मेम्ब्रेन, ठीक। आगे देखो, ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अगर इसी पर्टिकुलर एक सेल में बहुत ढेर सारे राइबोसोम आपको देखने को मिल जाए, ठीक, ये आपकी लार्ज, ये आपकी स्मॉल सब यूनिट, ये आपकी लार्ज सब यूनिट, ठीक। सेल, हाँ, और यहां से अगर ये mRNA आपको लगा हुआ दिख जाए और ये ढेर सारे क्या है RNA है, तो इनको क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम। क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम। तो ये बहुत ढेर सारे राइबोसोम आपके अटैच है और ये mRNA से क्या फॉर्म होगा, प्रोटीन फॉर्म होगा और इसी कंडीशन को क्या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, ठीक। तो राइबोसोम में वो भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, अब पर्टिकुलर जो भी आपको इंक्लूजन बॉडीज आपको देखने को मिलेगी। क्या है, इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज, ठीक। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं, ये इंक्लूजन बॉडीज आपके ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में स्टोरेज करती हैं। पर्टिकुलर यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड जैसी स्ट्रक्चर तो आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो जो भी स्टोर होगा तो वो क्या अलग के फॉर्म में आपको ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला है। जैसे अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का होगा तो ग्लाइकोजन, ठीक, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ठीक। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट अमाइनो एसिड का होगा तो साइनोफाइसियन, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, ठीक। अमाइनो एसिड की बात करें तो, ठीक। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट का अगर आपको स्टोरेज होता हुआ दिखाई दे तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट आपको पर्टिकुलर आपको गैस होती है वो आपको देखने को मिलेगा, तो गैस वैक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे और पर्टिकुलर गैस वैक्यूल्स होते हैं वो आपको पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल है उनको बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो क्या है, ठीक, तैर सके या फिर जो भी है स्विम कर सके, ठीक। बायोन्सी प्रोवाइड करती है गैस वैक्यूल्स और ये गैस वैक्यूल्स आपके पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया उसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक। गैस वैक्यूल्स ये आपकी इंक्लूजन बॉडीज होती है, ठीक। आगे नेक्स्ट इसके बाद दो और हैं हमारे इंपॉर्टेंट। अगर मैं साइटोप्लाज्म के अंदर आपको पर्टिकुलर डीएनए आपको देखने को मिलेगा या पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक, जेनेटिक मटेरियल आपको देखने को मिलने वाला है और ये जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए होगा, ठीक। जेनेटिक मटेरियल आपको डीएनए होगा, ठीक। जेनेटिक मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो ये डीएनए है, ठीक। पर्टिकुलर अगर मैं डीएनए की बात करूं तो यहाँ पर ये डीएनए आपको नॉन फोल्डेड है, डीएनए है नॉन फोल्डेड है कि यहाँ पर आपको जो भी देखने को मिलेगा वो हिस्टोन से बाइंडेड नहीं है, ठीक। हिस्टोन एब्सेंट होता है तो ये आपको ऐसे ही आपको देखने को मिलने वाला है, डिस्पर्स फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा और जो भी आपको ये आपको देखने को मिलता है इसको आप क्या कहते हो, न्यूक्लियोइड बोलते हो। न्यूक्लियोइड नहीं तो जीनोफोर बोला जाता है, जीनोफोर बोला जाता है। या जितने भी असेशनल आपके जीन्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं तो इसके कारण यहाँ पर इसको जीनोमिक डीएनए भी बोला जाता है। क्या है, जीनोमिक डीएनए बोला जाता है या इसके अलावा मेन डीएनए भी बोला जाता है, ठीक। ये सारे ही इसके नेम आपको मैंने आपको बता दिए हैं कि ये आपकी ओनली वन ही कॉपी है, वो फॉर्म करेंगे जब रिक्वायर्ड होगी, ठीक। तो इसलिए न्यूक्लियोइड, जीनोफोर, जीनोमिक डीएनए, मेन डीएनए आपको बोला जाता है। इसके अलावा भी एक और बैक्टीरियल सेल में एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आपको देखने को मिलता है, सर्कुलर फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, ठीक।
जिसे आप प्लाज्मिड कहने वाले हैं, ठीक, जिसको आप प्लाज्मिड कहने वाले हैं, ठीक। ठीक, प्लाज्मिड कहने वाले हो तो प्लाज्मिड की अगर मैं बात करूं तो आप कहते हैं स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और ये रिंगलेट लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। रिंगलेट यानी जो भी रिंग होती है ना, वैसे रिंगलेट लाइक स्ट्रक्चर तो आपको देखने को मिलती है। रिंगलेट लाइक स्ट्रक्चर, ये पर्टिकुलर एक एक्स्ट्रा आपको डीएनए देखने को मिलता है इसके अंदर, जो एक फिनोटिपिक कैरेक्टर है वो आपको प्रोवाइड करता है। फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। वो कैसे? पर्टिकुलर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं। क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक, रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक। आगे देखिए, ये पर्टिकुलर यूज होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या आरडीएनए टेक्नोलॉजी में आपके काम आते हैं, ठीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में काम आते हैं। ये सारी चीजें आप बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12th में आप ये सारी चीजें पढ़ने वाले हो कि जो भी मल्टीपल कॉपीज बनाने में काम में आते हैं। तो ये प्लाज्मिड आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। आई होप बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर या अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ये टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी एक एक चीज वन बाय वन बहुत अच्छे से क्लियर कराई है, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कुछ कमी रह गई हो तो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको वहीं रिप्लाई कर दूंगा या फिर अगली वीडियोज में मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा, ठीक। चले आगे। ऐसे अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। जब भी आपके टेस्ट होने वाले हैं तो इसको आप रिवाइज करने में आप काम में ले सकते हैं। आप सेव करके रख लीजिएगा और जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।